स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको स्टडी IQ के प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स जिसको हम SIP प्लस कहते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आफ्टर आप सब काफ़ी देर से वेट कर रहे थे तो हमने SIP प्लस को लॉन्च कर दिया है। इसकी क्लासेस 4 दिसंबर को शाम 5 बजे शुरू होने जा रही हैं एंड यू कैन यूज़ द कोड CS Live जिससे कि आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं SIP प्लस के बारे में और क्यों आपको ये एनरोल करना चाहिए, किसे एनरोल करना चाहिए और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इस डायमेंशंस के ऊपर हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अगर यूपीएससी प्रिपरेशन खासकर प्रीलिम्स 2024 के लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, दैट इज CS Live ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज hello.chandan.sharma। राइट, हैविंग सेड दैट आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखो, ब्रह्मास्त्र के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। हम बचपन से ही कई सारी कथाओं को हमने सुना है, हमारे कल्चर का एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है। और महाभारत की कहानी में आपने वो वाकयात जरूर सुना होगा जहां पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वो यूज करने जा रहे होते हैं पांडवों के अगेंस्ट, और उसी समय लॉर्ड कृष्णा भी अर्जुन को गाइड करते हैं कि अब आप भी अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर लीजिए। राइट, और उसके बाद कोशिश यही की जाती है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग ना हो क्योंकि ये इतना पावरफुल वेपन है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर वेपन और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। राइट, तो काफी पावरफुल वेपन है एंड इसी की पावर को समझते हुए हम SIP प्लस को भी ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे बड़ा ही ठोस कारण है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो यार, जहां तक यूपीएससी की बात है तो यूपीएससी में सबसे डिफिकल्ट आपका अगर कोई स्टेज है, सबसे डिफिकल्ट आपका कोई कंपोनेंट है तो वो कंपोनेंट कौन सा है? दैट कंपोनेंट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं कि 6 लाख कैंडिडेट से ज्यादा लोग बैठते हैं। मोर देन 6 लाख कैंडिडेट्स सिट इन प्रीलिम्स और क्लियर कितने कर पाते हैं? मुश्किल से 12 से 13 हजार तक, एंड दैट टू ऑन अ गुड डे। हमें अभी ये नहीं पता कि आने वाले समय में वैकेंसीज बढ़ेंगी या घटेंगी, लेकिन पिछले 5-7 सालों के अगर हम ट्रेंड को देखें तो ये पिछले 2 सालों में थोड़ी बम्पर वैकेंसी आई थी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि इस साल वैकेंसी हो सकता है 1000 से कम हो, इनफैक्ट 900 से कम लेवल पर जा सकती है। इन दैट केस ये नंबर जो है 10,000 के आसपास फिर हो जाएगा जो लोग मेंस लिखेंगे। सो यू कैन क्लियरली सी कि 5,90,000 स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने वाले 12 लाख, उनमें से 6 लाख अपीयर होते हैं। उन 6 लाख में से भी 5,90,000 लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। तो यही चीज बनाती है प्रीलिम्स को इस एग्जाम की सबसे डिफिकल्ट स्टेज। और क्योंकि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी सबसे नोटोरियस ओपोनेंट को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है, तो SIP प्लस भी प्रीलिम्स जो कि सबसे नोटोरियस स्टेज है यूपीएससी एग्जाम की, उसमें आपको एक एज देने के लिए यूज किया जा सकता है। राइट, तो यहां पर ये बहुत नोटोरियस स्टेज के लिए एक पावरफुल इफेक्टिव टूल आपको चाहिए एंड SIP प्लस विल हेल्प यू डू दैट। सेकेंडली, ब्रह्मास्त्र में आप जानते हैं कि देखो यार, जब अर्जुन को मिला था तो नो डाउट उसमें भी एक कहानी ऐसी जुड़ी है कि गुरु द्रोणाचार्य से उनको ब्रह्मास्त्र की बेसिकली गुरु द्रोणाचार्य एंडाउड ब्रह्मास्त्र ऑन अर्जुन। और कहानी कुछ ऐसी कि द्रोणाचार्य स्नान कर रहे थे और एक मगरमच्छ उनकी जान ले सकता था, अर्जुन ने उन्हें बचा लिया और प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने उनको ये ब्रह्मास्त्र दे दिया। बट इट वॉज दैट पर्टिकुलर मोमेंट वॉज जस्ट अ ट्रिगरिंग इवेंट। उससे पहले भी द्रोणाचार्य ने डिसाइड कर लिया होगा संभवतः कि अर्जुन को यह ब्रह्मास्त्र देना है, क्योंकि अर्जुन वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्यूपिल। राइट, उन्होंने अपनी विद्या का ग्रहण बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से किया था। SIP प्लस में भी आपका पूरा सिलेबस की रिवीजन एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और टारगेटेड अप्रोच के साथ की जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ही समस्या ये आती है ज्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते। आप में से बहुत से बच्चे मैं जानता हूं कि दिवाली के बाद इतने ढीले पड़ गए कि अब वो एक विशियस ट्रैप में फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे, उनका डिसिप्लिन दोबारा आ ही नहीं रहा। दिवाली से पहले तक बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही थी, एक मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन दिवाली में कुछ दिनों की ढील की वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एकदम नए सिरे से तैयारी स्टार्ट की है, जिसकी वजह से आपके पास नॉलेज तो है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो सही समय पर सही नॉलेज यूज करने की आपको जरूरत है, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेट नहीं कर रखी आपने इस नॉलेज को, कंसोलिडेट नहीं किया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। राइट, और प्रीलिम्स में जीतने के लिए और युद्ध में जीतने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र की हमें जरूरत पड़ती है, तो प्रीलिम्स को भेदने के लिए SIP प्लस यानी कि इस कोर्स के थ्रू जो कंसोलिडेशन हम करेंगे, अगर देखो खुद से कंसोलिडेशन हो जाए उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, मैं ये साफ बात कहता हूं। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स को उसमें समस्या आती है, दे आर अनेबल टू कंसोलिडेट। वो ना
गुम हुए हुए से भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। तो ऐसे डायरेक्शनलेस घूमने से अच्छा है कि एक सही डायरेक्शन में टारगेटेड तरीके के साथ आप अपने पूरे प्रीलिम्स की सही रिवीजन करें और इस सबसे डिफिकल्ट स्टेज को भेद डालें। ठीक है, अब मैं उस चक्रव्यूह की बात करूंगा जिसकी मदद, जो बेसिकली जिसमें आप फंसे हुए हैं इस वक्त। ठीक है, और महाभारत की कहानी में भी आपने देखा था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, जिसकी वजह से वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन हमने अगर जंग जीतनी है तो वो वीर गति को प्राप्त होकर नहीं, बल्कि दुश्मन को वीर गति प्राप्त करवा कर वो जंग जीती जाती है। तो यहां पर जो इस वक्त आप जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं वो कुछ इस प्रकार का है। अगर इसको भेदना है तो इसको समझना भी जरूरी है। देखो, इस वक्त आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, या जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर भी दिया है उसमें हो ये रहा है कि कई टॉपिक्स उनको पता तो है कि उन्होंने पढ़ रखे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते, उनको चीजें याद नहीं आती, उनको कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, या कॉन्सेप्ट्स की उतनी क्लैरिटी नहीं थी, या उस टाइम पर थी जब पढ़ा लेकिन अब वो फेड अवे हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम आने की वजह से ऑब्वियसली एक आम इंसान एंग्जाइटी फील करेगा, आप और हम जैसा, वो एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी की वजह से हम ओवर थिंकिंग करनी शुरू कर देते हैं, उस ओवर थिंकिंग की वजह से हम प्रेशर में आ जाते हैं। होता ये है, ट्रस्ट मी दोस्तों, ये मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है। जब भी जैसे कोई नया बैच आता है ना, तो नए बैच में कभी कभी मैं भी एंग्जाइटी ले लेता हूं कि यार किस तरह का बैच होगा, किस तरह के स्टूडेंट्स होंगे। और उस एंग्जाइटी की वजह से होता ही है कि मैं ना बस प्लान करता रह जाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैच में बहुत बड़े कंपोनेंट को बहुत सीमित समय में कंप्लीट करवाना होता है, तो वो फैकल्टी के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। तो उस समय में मैं भी एंग्जाइटी लेता हूं। उस एंग्जाइटी की वजह से मैंने कई बार पर्सनल लेवल पर ये ऑब्जर्व किया है कि होता ही है कि मैं ओवर थिंकिंग करनी स्टार्ट कर देता हूं, राइट। और उसमें काम मेरे से थोड़ा कम होता है, जो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ जाती है, राइट। इस इनएफिशिएंसी की वजह से लैक ऑफ डिसिप्लिन भी आएगा। ठीक है, आप थकावट महसूस करेंगे, इनएफिशिएंट होंगे और इनडिसिप्लिन आएगा तो वापस सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। अब इसको तोड़ने के लिए व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू थिंक लेस एंड डू मोर। और उस मोर को करने के लिए टीम स्टडी IQ पूरी साथ रहती है, मेरा साथ देती है कि वो बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं कि नहीं सर आप कर सकते हैं, हम आपके लिए जितनी हेल्प हम कर सकते हैं हम आपको करेंगे, स्ट्रक्चर बना के देंगे, आपको रिमाइंडर्स देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो उनकी मदद से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पंप मिलता है एंड द बैच प्रोसीड्स अहेड वंडरफुली इन अ वेरी स्मूथ फैशन, राइट। तो स्टूडेंट्स के लिए भी SIQ स्टडी IQ ये चीज़ उपलब्ध करवाता है और बहुत आपकी उंगली पकड़कर, ठीक है, वैसे तो हम ठीक है स्पून फीडिंग में विश्वास इतना नहीं रखते, हम आपको सशक्त बनाना चाहते हैं। तो उस सशक्तिकरण में स्टडी IQ आपकी उंगली पकड़कर आपको एग्जाम क्लियर करवाने में बिलीव करता है। ठीक है, तो इस विशेष साइकिल को SIP प्लस से तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है ये आपको पता लगेगा जब आप SIP प्लस के फीचर्स देखेंगे। अगर इनके फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कोर्स लाइव कोर्स होने वाला है, यानी कि जो हमारी इंटरेक्शन होगी वो वन साइडेड नहीं बल्कि 2 वे होगी। इससे पहले भी स्टडी IQ ने क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स लॉन्च किया था एंड वो स्मार्ट कोर्स हुआ करता था जिसमें वन साइडेड कम्युनिकेशन यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाता था। लेकिन लाइव क्लासेस में कैंडिडेट्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो अपनी ओपिनियन को या अपने किसी डाउट को टाइप करके या वर्बली माइक ऑन करके कन्वे कर सकते हैं फैकल्टी को एंड फैकल्टी उस डाउट को एड्रेस कर सकता है। या ज़्यादातर तो ऐसा होता है हमारी क्लासेस में, इवन इन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं स्टार्टिंग में ही कह देता हूं कि आप अपने डाउट्स को नोट करके रखिए। हम एक स्ट्रक्चर में प्रोसीड करेंगे आगे, 99% चांस होता है कि आपका डाउट जब पूरा टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाता है तो अपने आप क्लियर हो जाता है, अगर रह भी जाता है तो उसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। तो ये लाइव क्लासेस रहेंगी और क्योंकि प्रीलिम्स में खास बात यही है कि हमें अपने समय को सीमित रखना होता है, सीमित समय में हमें मैक्सिमम कवरेज करनी है, तो 200 के आसपास घंटों में हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा देंगे। इसी के साथ आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स बड़ी दुखती रग बन चुका है UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। तो करंट अफेयर्स की दुखती रग होने का कारण यह है कि कैंडिडेट्स इसको आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम UPSC के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हुए ये रियलाइज किया जा सकता है कि करंट अफेयर्स को इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना जरूरी है। इसी चीज को हम SIP प्लस में फॉलो करेंगे, जहां पे स्टैटिक एंड करंट को इंटीग्रेट करके आपके सामने रखा जाएगा, जहां पर पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द रिलेटेड स्टैटिक कंपोनेंट्स ये कवर करवा दिए जाएंगे एंड दैट विल गिव यू far better chance of cracking the prelims exam in the upcoming UPSC prelims of 2024. इसी के साथ साथ NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स ये हमारे लेक्चर्स में कवर्ड रहेंगे। डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होगा आफ्टर कवरेज ऑफ एवरी टॉपिक, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से मैंने जो भी चीजें सीखी हैं उनको अप्लाई कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई यूज ऑल दीज थिंग्स टू गेट द मैक्सिमम इन द
टेस्ट, ठीक है। तो आपके दो फायदे हो रहे हैं, एक तो आपने जो रिवाइज किया उसकी एप्लीकेशन पता लग गई, और दूसरी चीज जब आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है। प्लस क्योंकि इन डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट में डिस्कशन सिर्फ पीडीएफ की फॉर्म में नहीं बल्कि वीडियो सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, तो वहां पर मेरा एम्फेसिस हमेशा रहता है कि किस तरह से आपको वो थॉट प्रोसेस बताया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है और बताना है कि कितनी करेक्ट थी। आपने बी और सी को एलिमिनेट कर दिया और ए डी में कंफ्यूजन थी, लेकिन आप ए के साथ गए, डी के साथ नहीं गए। आखिर इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? वो थॉट प्रोसेस की अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो फाइनल एग्जाम में भी कंफ्यूजन होने के बावजूद यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस के ऊपर आपका एम्फेसिस दिलवाना इस टेस्ट सीरीज का सबसे क्रूशियल पार्ट होने जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको कंसोलिडेटेड नोट्स दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, राइट। तो SIP प्लस की इस तरह के पीडीएफ बुकलेट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएंगी, उनको यूज करके आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं, कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर कंसोलिडेटेड रिविजन, राइट। इससे आपको काफी फायदा होने जा रहा है। सीसैट एक सबसे बड़ी दुखती रग होता है कैंडिडेट्स का, तो सीसैट का भी यहां पर पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें आपको वर्कशॉप्स दी जाएंगी सीसैट की, जहां पर आप ट्रिक्स सीखेंगे सीसैट में जो आप क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, एंड यू कैन इफेक्टिवली टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दैट रिगार्ड। अलॉन्ग विद दैट डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट देखो 75 से ज्यादा होने जा रहे हैं, ठीक है। 75 से ज्यादा डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होंगे और ये सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसका मतलब है 50 MCQs वाले टेस्ट हैं, लेकिन 8 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। सो 8 फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा कि आपके 8 जनरल स्टडीज एंड 8 सीसैट, ये 8 सेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो टोटल 16 टेस्ट आपके हो गए, ये 8 सेट मिलेंगे और ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न में होंगे, यानी कि 9:30 से लेकर 9:30 से लेकर 11:30 तक, और उसके बाद 2:30 से 4:30 सीसैट का। तो 8 सेट आपको इन यूपीएससी टेस्ट के भी मिलेंगे, राइट। सो इसमें फायदे बहुत हैं। एंड एक और चीज है कि Feb-March में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट रिलीज हो जाता है, और ये कंपोनेंट ऐसी चीज है कि हमें सबको पता है कि ये कवर करना बहुत जरूरी है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अहम वक्त पर स्टार्ट होता है तो उस वजह से हम इसको कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी ऑफन फील अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट अबाउट दीज टू कंपोनेंट्स एंड दीज टू टॉपिक्स। सो हमारा फोकस और हमारा जोर इस चीज पर रहता है कि कैसे इन्हें कंप्लीट किया जा सके। तो इसके लिए स्टडी IQ इस पर्टिकुलर कोर्स में एक डेडिकेटेड मॉड्यूल देता है फॉर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो उसकी एक स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कंप्लीट करवाया जाता है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि समराइज करते हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, और इसका डेडिकेटेड टेस्ट भी होता है ताकि अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो उसे कैसे टैकल करेंगे उसकी पूरी क्लैरिटी हो। तो ऑल इन ऑल ये पूरा का पूरा कोर्स, ठीक है, आपकी सीसैट की एक डिसेंट प्रिपरेशन करवा देता है। आपके टेस्ट की मदद से आपको ये नॉलेज होती है कि जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, और अच्छी प्रैक्टिस से आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। और जो टाइम बाउंड रिवीजन है, इसमें आपको पूरा शेड्यूल तैयार किया करके दिया जाता है। तो किस दिन आपका टेस्ट होने जा रहा है, किस दिन कौन सी क्लास है, इसका पूरा शेड्यूल तैयार है। तो टाइम बाउंड होके एक डिसिप्लिन तरीके से पूरे सिलेबस को जब आप कंसोलिडेट कर देते हैं तो MCQs ऑटोमेटिकली आपके अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। एंड थ्रू आउट द कोर्स हमारा फोकस किस चीज पर रहने वाला है? थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस सही है, थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है, तो आप MCQ को इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सी एक झलक देना चाहूंगा मैं। झलक ऐसे कि जैसे CS लाइव ग्रुप में, CSLIVE, CS लाइव ग्रुप के अंदर मैंने अभी 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स इनफैक्ट अटैच किए हैं। दीज आर द सैंपल्स ऑफ द PDFs दैट यू विल बी गेटिंग फॉर योर क्विक इफेक्टिव रिवीजन, ठीक है। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री के सैंपल को खोलते हैं, तो इस प्रकार की आपको एंशिएंट हिस्ट्री में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये नोट्स में देखो ये क्या दे रखा है हमें, राइट। लेफ्ट साइड पे मेजर इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स हैं, राइट साइड पर फैक्ट्स रिलेटेड टू देम। तो ऐसी चीजें आपको प्रीलिम्स में, आप जानते हैं कि एंशिएंट मिडीवल एंड कल्चर्स के कंपोनेंट से सवाल आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको रिवाइज करना और कंप्लीट करना भी जरूरी है। तो पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो टैबुलेटेड फॉर्म में जब आप करते हैं तो ईजी हो जाता है इसको रिवाइज करना। कॉइन्स के बारे में आपको फैक्ट्स मिले हुए हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी, ठीक है, रिगार्डिंग कॉइन्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इट्स वेरी ईजी टू रिवाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। तो दीज नोट्स आर मेटिकुलसली डिजाइंड, ठीक है, जिससे कि हर एक टॉपिक को
आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि आप सबने पिछले 8-10 महीनों में जितनी भी तैयारी की है उसमें आपको 90% चीज़ें पता होंगी, लेकिन दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह फंक्शन करता है, एक फाइल कैबिनेट की तरह है। अगर इसे पता है कि ये मेरा मास्टर इस फाइल को बार बार मांगता है, वो उस चीज़ को सामने रखेगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे चली जाएंगी तो वो फाइल कैबिनेट पीछे चला जाता है। रिवीजन के मदद से और हमारे डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट की मदद से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इस फाइल कैबिनेट को आगे रख देगा। इनफैक्ट आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं हमेशा देता हूं आधार कार्ड, फोन नंबर। आधार कार्ड यूजुअली नहीं याद रहता, फोन नंबर याद रहता है। रीजन बीइंग आधार कार्ड हम उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते जबकि फोन नंबर करते हैं। दैट इज वाई ब्रेन उसको ऑन टॉप ऑफ योर मेमोरी रखेगा। और फोन नंबर अगर आपका नया है तो इनिशियली याद रखने में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारा ब्रेन एक सर्टन तरीके से फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग ट्यून या ब्रेक डाउन कर देते हैं 9876543210, राइट, वो ब्रेक डाउन करके फोन नंबर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक पॉइंट के बाद अपने आप याद रहता है। यही अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एज थॉट प्रोसेस, इसी चीज को हम यहां पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर दे कैन आइदर सर्च फॉर SIQ नीचे, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, सर्च पे जाएंगे, वहां पर सीधा SIP टाइप करेंगे, विच इज द नेम ऑफ आवर क्रैश कोर्स SIP प्लस, राइट। ये टाइप करते ही आपको ये मिल जाएगा UPSC लाइव SIP प्लस इवनिंग बैच, राइट। यहां पर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे सो विल गेट दिस, राइट। यहां पर आपको एक ब्रोशर भी मिल जाएगा, ब्रोशर में आपको शेड्यूल भी प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है। द फैकल्टी मेंबर्स हु आर गोइंग टू टीच यू इन द SIP प्लस वो भी यहां पर मेंशन रहेंगे, एंड दिस इज द टाइम टेबल, ठीक है, दिस इज द टाइम टेबल। तो ये क्लासेस 4th से स्टार्ट हो रही हैं शाम 5 बजे, राइट, एंड ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय 9th मार्च यूनियन बजट हो जाएगा, तो उससे SIP का ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 9th मार्च को इट विल बी डन, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद आपको एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। तो 9th मार्च को सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो वे बिफोर योर एग्जाम यू विल हैव इन ऑलमोस्ट एंटायर मार्च, अप्रैल एंड मे फॉर योर इफेक्टिव रिविजन। और ये जरूरी है दोस्तों। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं और उसमें क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक उनका सिलेबस ही कंसोलिडेट नहीं होता। यहां पर इतना टाइम, इतना खुला टाइम जब आपको मिला है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट एंटायर पोर्शन वेरी क्विकली, वेरी इफेक्टिवली, वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिलीवरेबल्स जो हैं यू कैन गो थ्रू देम, आई हैव एक्सप्लेन टू यू एज वेल, राइट। एंड इफ यू वांट टू एनरोल, तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। तो एज यू कैन सी दैट दिस विल कॉस्ट यू 10,000 रुपीज इफ यू डू नॉट अप्लाई एनी कोड, बट यू कैन गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड CSLIVE। तो यहां पर जब आप अप्लाई करोगे तो 7,499 में आपको ये पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, एंड आप सभी को एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ऑलरेडी ऐसा स्टूडेंट है जो पहले से ही किसी कोर्स में एनरोल्ड है ऑफ स्टडी IQ, तो वो टेलीग्राम के ऊपर मुझे यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकता है इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग इन SIP प्लस एंड इज ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनी अदर स्टडी IQ कोर्स, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डू मेंशन कि आप पहले कौन से कोर्स में एनरोल्ड थे और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, @helluchandan, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम पर्सनल हैंडल, तो यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। विद दैट सेड, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन द SIP प्लस क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।